हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है हु इज रिच, हु इज पुअर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिला। सो आज मैंने अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहा है ना, ये बेस्ट सेलर बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड से लिया हुआ है बाय मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। तो आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानता ही होगा, राइट। सो ये देखिए, आप इस दुनिया में जितना भी लोग है वो सब इस क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। ये देखिए, पहला वन एम्प्लॉय है, दूसरा बिजनेस ओनर, ठीक है, तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, ये फोर्थ वन इज इन्वेस्टर, राइट, इन्वेस्टर। तो इसमें देखिए, यहाँ पे इस दुनिया में एम्प्लॉय मतलब क्या है, जो जॉब कर रहा है किसी के। ये एम्प्लॉय हमेशा किसके किसके लिए काम करेगा, एक बिजनेस ओनर के लिए, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, ये सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है बहुत सारे लोग अपनी खुद का बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होगा, उसका कुछ ओन जॉब होगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, राइट, डॉक्टर्स, लॉयर्स और छोटा शॉप वगैरह, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी के लिए नहीं काम करता, राइट। सो सिर्फ खुद के लिए काम करता है, पैसा कमाता है, राइट। सो वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सो इस दुनिया में हमेशा ये जो लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट जो है, इसमें ये दोनों 95% ऑफ द पीपल कम्स अंडर दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बिजनेस ओनर्स, लेफ्ट राइट साइड में जो बिजनेस ओनर्स है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है। बिजनेस का ये देखो, ही वॉन्ट्स ए सिस्टम, बिजनेस उसके लिए एक सिस्टम होगा, वो काम करता जाएगा, उसके लिए पैसा कमाते जाएगा, राइट। एक बिजनेस ओनर में क्या है, ये एक एम्प्लॉय बिजनेस ओनर के पास, एक ओनर के पास, बिजनेस ओनर के पास क्या होता है, बहुत सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर दिस बिजनेस ओनर, राइट। सो हर इंसान का एक लिमिटेशन होता है, राइट। एक एम्प्लॉय काम करेगा 8 घंटे, एक एम्प्लॉय, राइट, एक एम्प्लॉय ये सब। सो एक 8 घंटे काम करेगा, ये एक 8 घंटे काम करेगा, ये 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे, ऐसा बहुत सारे होता है, राइट। सो ये बिजनेस ओनर के पास भी 8 घंटा होता है, राइट। सो लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर एम्प्लॉय को कुछ हो गया, ही इज सिक, यू नो, सिक, ही इज नॉट एबल टू वर्क, सो लीव ले लेगा। सो एम्प्लॉय का लीव होने से क्या होगा, इसका 8 घंटे इससे निकल जाएगा। लेकिन ये जो बाकी सब 8 घंटे इसका वर्क फोर्स के लिए ऐड होता जाएगा, राइट। ही इज वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग इसके अंदर काम कर रहा है, तो 10 into 8 कितना होगा, 80 आवर्स एक ही दिन में उसके लिए, बिजनेस ओनर के लिए ऐड हो रहा है, राइट।
इसमें से एक भी चला गया, मतलब फॉर एग्जांपल इसका एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, लेकिन उसका उस दिन तबीयत ठीक नहीं है, वो लीव पे है, तो फिर भी उसका 72 आवर्स चलता है, काम चलता ही जाएगा. सो इट इज लेवरेजिंग हिज एम्प्लॉयज वर्क्स टू हिमसेल्फ, राइट. सो इसका बिजनेस चलता ही जाएगा. और एक पैटर्न है बिजनेस ओनर का, फॉर एग्जांपल KFC का को एक फ्रेंचाइजी है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेंचाइजीज खोलते हैं, राइट, हर जगह पे, यहाँ पे मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, ठीक है, दिल्ली में. अगर यहाँ पे ये एक फ्रेंचाइजी बंद हो गया, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है इसको मिलता ही जाएगा, राइट. सो इसलिए बिजनेस ओनर के हमेशा इसके पास कैश फ्लो होता ही रहेगा, कैश आता ही जाएगा बिजनेस ओनर के पास. अंडरस्टैंड. तो एम्प्लॉय अगर वो खुद अपना काम किया तभी उसको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिजनेस ओनर को मिलता ही जाएगा पैसा, राइट. सो इसे बोलते हैं पैसिव इनकम. सो ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, राइट. जो व्हाट दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम. ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम. एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? आप फिजिकली वहां रहना पड़ेगा, आप खुद वहां पे फिजिकली रह काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, कैश फ्लो तभी होगा. अगर कुछ मतलब यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट डे, द रीजन माइट बी एनीथिंग, then you will not be able to make money. But here in business owners he will make money. Then what is investor? Investor जो होता है वो money works for you. That means ये लोग कुछ पैसा को काम पे लगा देते हैं. जैसे कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, स्टॉक मार्केट में, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स और कोई भी प्रॉपर्टी का कोई कैश फ्लो, जे जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन द बिजनेसेस. ओके, इन्वेस्ट, FD, जो कुछ भी हो, अगर स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह, राइट, ETC. सो ये लोग को काम पे लगाने की बजाय ये लोग अपना पैसों को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. कोई भी बिजनेस है, किसी का रिसेंटली एक डील हुआ था ना, फेसबुक ने रिलायंस के ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया, सम 53,000 करोड़, राइट, लाइक दैट. दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेसेस, ठीक है. लाइक स्टॉक मार्केट आता है, उसके अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड, ये सब स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ये सब. लेकिन ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयड का भी, अगर इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका लिमिटेड है. अगर कोई भी आदमी का, इंसान का मतलब स्किल हमेशा लिमिटेड रहता है. कोई भी, अगर आपने एक स्किल सीख लिया, लॉयर है, लेकिन आपका इतने सारे 100 केसेस है, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाएगा ना, राइट. सो और सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, वो शॉप में वो रहना पड़ेगा, अगर अनटिल अनलेस वो किसी एम्प्लॉय को हायर करे. अगर डॉक्टर भी, इतने सारे पेशेंट्स आए, वो कैसे संभालेगा? नहीं हो सकता, ठीक है. एम्प्लॉय का भी जॉब है, वो किसी के लिए काम कर रहा है, राइट. सो ये 95% ऑफ लोग है, ये 5% ऑफ लोग है इस दुनिया में जो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स. लेकिन इस दुनिया में 100% वेल्थ है. वेल्थ, अगर इतना बड़ा वेल्थ है, इस पूरी दुनिया का वेल्थ किसके पास है? ये जो लोग है ना, 95% पीपल के पास सिर्फ 5% का वेल्थ है, सिर्फ 5%. और ये जो 5% के लोगों के पास, जो बिजनेस ओनर्स है, इन्वेस्टर्स है, इनके पास 95% ऑफ द वेल्थ है. 95% है ना. जो रिच पीपल सिर्फ 5% होता है उसके पास. इस दुनिया में जो भी वेल्थ है 95% इसी के पास है. वो जो 95% पीपल होता है ना, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा, सिर्फ 5% का वेल्थ उनके पास है, ठीक है. जो हमको क्या करना है, एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बन सकता है, नहीं तो इस क्वाड्रेंट से इन्वेस्टर भी बन सकता है, राइट. बनना चाहिए एम्प्लॉय से या इन्वेस्टर, ठीक है. बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत वर्कफोर्स चाहिए,
बहुत टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, इसमें पैसा है आपके पास, वो काम पे लगा दो, नहीं तो किसी के ऊपर इन्वेस्ट करो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह, कोई भी बिजनेस को बाई करो, उसमें पार्टनरशिप कर सकता है जैसे, ठीक है। तो यही है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जो भी है। हम हमेशा ये राइट साइड के क्वार्टर पे ना, या बिजनेस करना चाहिए नहीं तो इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग की क्यों बात कर रहा हूँ, हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर वो ट्रेडिंग भी आता है, उसके साथ इन्वेस्टिंग भी आता है। तो ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है और राइट क्वाड्रेंट है, इन दोनों के फर्क क्या है, उसके पास क्या क्या एसेट्स है, लाइबिलिटी से है, लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, सब एक्सप्लेन किया है उसी बुक में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने। वो क्या है फिर से देखेंगे यहाँ पे, लाइबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट फेमिलियर विथ कंफर्टेबल विद दिस राइटिंग, रखें, ठीक है। एसेट्स, लाइबिलिटीज जैसे होता है कार और हाउस होगा, और कोई आईफोन, सेलफोन, जैसे कि जो भी आपका, आप पॉकेट से पैसा ले लेगा वो। आप कार खरीदने के लिए अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। कौन करता है, लोग एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग करता रहता है। होम के लिए भी और सेलफोन खरीदने के लिए भी सेम चीज, ठीक है, अपनी पॉकेट से पैसा ले रहा है, इसे बोलते हैं लाइबिलिटी। उसके अगर लेने के बाद उससे आपको कुछ कैश फ्लो नहीं होता। एक कार का मेंटेनेंस का हर टाइम पैसा देना पड़ेगा ना आपको, वो हमेशा आपसे पैसा ले रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कार खरीद लिया वो एक एसेट है, होम खरीद लिया, हाउस खरीद लिया वो एक एसेट है, नहीं। अगर आप एक होम को, हाउस को आपने किसी और को रेंट पे दिया, देन इट विल कम अंडर एसेट कॉलम, ठीक है, हाउस फॉर रेंट, ठीक है, तभी आपको वो एसेट बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि आप रह रहे हैं ना उसमें। तो ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद हाउस रेंट और ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप रेंट पे किसी को दिया, उससे आपको कैश फ्लो हो रहा है, आपने पैसा हमेशा हर महीना आपको पैसा कमा के दे रहा है हाउस। उसके साथ यहाँ पे कोई बिजनेस होगा, जैसे कि बताया ना सिस्टम्स, इस सिस्टम्स की वजह से बिजनेसेस होगा, जैसे कि स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इससे पैसा आता है। स्टॉक्स में क्यों है, डिविडेंड आता है ना यहाँ से हर महीना या क्वार्टर के, जो कुछ भी हो, राइट, डिविडेंड में आता है ना, डिविडेंड्स। और एफडी, और कोई भी बिजनेस हो, जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है, उससे ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस होता है, राइट। ताकि हर महीना कुछ ना कुछ पैसा उससे मिलना चाहिए आपको, वो होगा एसेट्स। लाइबिलिटी क्या है, कार, हाउस, सेल फोन, जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं ना, अपनी पॉकेट से जा रहा है, तो इसे बोलते हैं लाइबिलिटी। सो इसका फर्क अच्छी तरह से जान लीजिए। सो आपको खरीदना क्या है, एसेट्स खरीदना है या लाइबिलिटी। तो अमीर बनना है, जैसे कि ये जो लोग माइंडसेट है ना, मिलियनियर माइंडसेट, ये हमेशा एसेट्स को खरीदेगा। इन्वेस्टर लोग भी एसेट्स को खरीदेगा। लेकिन पुअर पीपल लाइक एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट ये देखिए, सेल फोन, हाउस जो जरूरत नहीं है ना, वो भी खरीद लेंगे। तो उसकी वजह से वो हमेशा पूर रहेगा। लेकिन बिजनेस ओनर्स का सोच, इन्वेस्टर्स का सोच थोड़ा अलग रहता है। देखा, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए आपको ये रॉबर्ट कियोसाकी का द रिच डैड एंड पुअर डैड, ये आपको इट्स अ मस्ट रीड, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा एक बार कम से कम। लेकिन मैंने उसका समरी पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर से आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था, मैं कॉलेज डेज में जब मेरा कॉलेज खत्म होता था, उस टाइम पे ये बुक पढ़ा मैंने। उस टाइम पे तक मैं सोच रहा था कि मैं बचपन से क्या सिखा के आया हूँ, अच्छे से पढ़ो, टॉप रैंक आओ, उसके बाद अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने वही किया, कॉलेज में, स्कूल में टॉपर आया, फिर भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया, मैंने कॉग्निजेंट में काम किया, उसके बाद आईबीएम में काम किया, उसके बाद एल&टी इन्फोटेक में काम किया मुंबई में, उसके बाद डेलॉयट हैदराबाद में काम किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट लीड में मैंने क्विट किया रिसेंटली 2 साल पहले इन माइक्रोसॉफ्ट में। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम होता है
सबसे टॉप कंपनीज कौन सा वाला है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, यही है ना। मैंने टॉप कंपनी में जाके ज्वाइन किया, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ। जब तक मुझे पैसा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना आगे जाके। मैंने सिक हो गया, सडनली एक्सीडेंट हो गया, कौन खर्चा दे देगा महीने का मेरा फैमिली को चलाने के लिए? आई एम द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, देन व्हाट हैपेंड? देयर इज नो कैश फ्लो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रहे ना रहे इसका फैमिली को भी पैसा आता ही जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के हो सकता है, बिजनेस में बताया ना बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं, राइट। इसलिए ये हमेशा रिच रहेगा और एम्प्लॉय वैसे की वैसे ही रहेगा। वैसे भी देखो कितना भी आप, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता था पहले, कुछ .NET, जावा, उसके बाद शेयर पॉइंट, उसके बाद और कुछ आया था, उसका अपग्रेड करना चाहते। अकॉर्डिंग टू आवर, देखो हमारा लाइफ स्पैन ऐसे ही 30-40 होता जाएगा ना, हमारा ब्रेन का स्किल जो है ना कम होता जाएगा, हमारा टाइम लिमिटेड रहेगा, हमारा स्किल अपग्रेडेशन कम होता जाएगा, नहीं हो सकता है ना। अगर देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का प्रॉब्लम क्या है, एक डॉक्टर, एक लॉयर प्रैक्टिस नहीं किया 1 महीने तक, 2 महीने, 1 साल तक, क्या होगा? एक डॉक्टर चाहे वो इतना बड़ा सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर हो, लेकिन 1 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं किया, क्या होगा? फिर वही कॉन्फिडेंस से कर पाएगा वो आफ्टर 1 ईयर सेम ऑपरेशन? नहीं। इसलिए स्किल्स हमेशा, ठीक है, स्किल हमेशा लिमिटेड रहता है। इसलिए बिजनेस ओनर, देखो एक हेनरी फोर्ड ने एक स्टोरी बताता हूँ, ये बिजनेस ओनर था। हेनरी फोर्ड 3rd क्लास में फेल हो गया, उसके ऊपर केस डाला गया कि कोर्ट में, इसको कुछ नहीं पता है, एजुकेटेड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका, ये कैसे हो सकता है? उसके ऊपर केस डाल दिया। क्या हुआ, उसने, जज ने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस, देन उसने पूछा कि देखो मुझे आप जो भी बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, जो भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, IQ क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन जो मुझे नहीं जानता हूँ उसके बारे में मुझे पता करके देने के लिए मेरे पास लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला मेरा एम्प्लॉयज ही है, तो मुझे जानने की क्या जरूरत थी? इसलिए आप देखो कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स, वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट होगा, कोई पढ़ाई छोड़ने वाला होगा, कुछ ऐसा ही, ठीक है। जो वो सक्सेसफुल लोग है उसके अंदर काम करता रहता है बिजनेस ओनर्स के पास, है कि नहीं? फेसबुक का ओनर देखो, है ना, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सभी कॉलेज ड्रॉप आउट है ना, लेकिन जो भी टॉप कंपनी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आता है वो सब उसी के कंपनी के काम करते हैं, है कि नहीं? तो वही है, तो यही प्रॉब्लम है एम्प्लॉय का और सेल्फ एम्प्लॉयड का। और एक बात है, ये इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, देखो स्किल प्लस टाइम इक्वल टू मनी, राइट? यही तो होता है ना। लेकिन क्या होता है एम्प्लॉयज की और सेल्फ एम्प्लॉयड की केसेस में, क्या होता है, ये जो स्किल होता है ना, ये लिमिटेड है, हमेशा लिमिटेड है। किसी का भी, आप जितना भी सीईओ हो, बड़ा हो, हमको सिर्फ 24 आवर्स ही मिलते हैं टाइम, राइट? लेकिन इन लोगों के पास क्या होता है, जो एम्प्लॉयज ही होते हैं ना उसके पास, वो जितना भी लोग 8 आवर्स एवरी डे उसको ऐड होगा, जितना भी लोग उसके अंदर काम करेगा वो सब काम प्रोडक्टिविटी इसको ऐड होता ही जाएगा बिजनेस ओनर के लिए। लेकिन ये स्किल सबके पास लिमिटेड है, लेकिन टाइम जो है एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लिमिटेड है टाइम भी, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए ये टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मनी उसके बाद ज्यादा फ्लो होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है द रिच डैड एंड पुअर डैड, आप सब लोग पढ़ना चाहिए, ताकि मनी का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा, कौन रिच पीपल है कौन पुअर पीपल है आपको समझ में आएगा, आपका माइंडसेट में भी चेंजेस आने लगेगा। जैसे कि बताया ना, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉप कंपनी में काम किया, फिर भी मैं अमीर नहीं बन पाया, ठीक है। जब मैं बुक पढ़ लिया मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। शायद आपको भी हो सकता है, पढ़ लीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ताकि आप इसको किसी और को भी शेयर करिए, ताकि उसका नॉलेज
ना, जो भी आपने अभी तक, हम सोचते हैं ना बचपन से, मम्मी पापा जो बोलते हैं ना, टॉप रैंकिंग आना है, कॉलेज फर्स्ट आना है, अच्छा कंपनी में काम करना है, उसका जो माइंड सेट है चेंज हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।